जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सरोज आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, आज के सत्संग को सुनने के बाद हो सकता है संगत जी, गुरु जी महाराज आपके कई सवालों के जवाब दें। संगत जी, सत्संग के अंदर जो भी गुरुजी की कृपा होती है ना, वो इस सत्संग के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचे और हमेशा संगत जी आप पे बनी रहे। तो प्लीज़ संगत जी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये कृपा मुझे दी और उनकी दया मुझ पर हुई कि मैं शुक्राना ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ही देखिए आज मुझे ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुजी के मुझे मैसेज आए थे शुक्राना सत्संग करने का, पर मैं नहीं कर पा रही थी और आज गुरुजी की कृपा से देखिए मौका मुझे मिला। सबसे पहले तो गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी बहुत लंबे टाइम से आप मुझे मैसेज दे रहे थे और मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन आज मौका दिया उसके लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज आए थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। मुझे मैसेज के थ्रू संगत जी गुरुजी बातें करते हैं और मुझे बहुत कुछ कहते हैं संगत जी। मैं जितना हो सकता है ना संगत जी उनकी आज्ञा का पालन भी ज़रूर करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ। जो भी गुरुजी कहते हैं ना मैं वो करती ही करती हूँ, पर शायद मैं हर चीज़ नहीं कर पाती संगत जी। मैं ये भी कहूँगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं संगत जी जो भूल जाती हूँ और संगत जी मेरे से कई बार छूट भी जाती है। कई सालों से संगत जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान चल रही है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से संगत जी मेरा माइंड भी ठीक से काम नहीं करता है। मैं संगत जी घर में रखी हुई चीज़ भूल जाती हूँ और संगत जी मैं क्या बताऊँ, आज भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना तो गुरुजी की कृपा से ही बोल पा रही हूँ, नहीं तो संगत जी मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँगी। गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी मेरे दिमाग में जो थॉट लाते हैं ना मैं उन्हीं के हिसाब से चलती हूँ। मैं अपना दिमाग संगत जी कहीं पे भी नहीं लाती और संगत जी उन्हीं के मैसेज के थ्रू आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी समय से डिप्रेशन में हूँ और संगत जी मार्च के महीने के आसपास की बात है जब मैं गुरुजी से कनेक्ट पूरी तरह नहीं हुई थी और कुछ हद तक ही संगत जी हुई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पहले कुछ साल गुरुजी के मैसेज शो होते थे, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। और संगत जी मुझे किसी के थ्रू भी पता चला कि गुरुजी जो हैं वो महाशिव हैं और संगत जी बहुत जानने वाले लोग हैं जो अपने स्टेटस पे गुरुजी के फोटो लगाया करते थे और संगत जी गुरुजी के सत्संग भी मतलब स्टेटस पे लगाया करते थे, छोटे छोटे से जो होते थे। तो संगत जी वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने वीडियो के हिसाब से मतलब मैं गुरुजी के बारे में जानने लग गई थी। मैंने पहले इससे पहले कभी सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में, बट ये सब चीज़ें देख के ना संगत जी फिर भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। और या ये कह लीजिए कि शायद अभी समय था गुरुजी में, मेरे को गुरुजी कनेक्ट करने के लिए अभी टाइम था। तो लेकिन संगत जी फिर भी मतलब एक कनेक्शन तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने जोड़ ही लिया था अपने से। पर मैं रिस्पेक्ट सभी भगवान की करती हूँ, तो ऐसा नहीं था कि गुरुजी की रिस्पेक्ट नहीं थी, पर हाँ ये था कि वो अंदर से होता है ना, वो कनेक्शन नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ था। तो संगत जी अचानक से एक दिन मैं बैठे बैठे संगत जी गुरुजी का मैसेज देखने लगी और वो मुझे शो हुआ
और ये संगत जी मार्च अप्रैल के महीने की बात है, जहाँ तक है मुझे याद नहीं है ठीक से। और गुरुजी का एक मैसेज हुआ कि तुझे ना लास्ट मंथ में ना बीमारियां जो तेरी चल रही है ना वो दूर हो जाएगी। तू बड़े मंदिर आ, लंगर कर, जल प्रसाद ले, तेरी बीमारियों को ना मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। तो संगत जी बस मैंने ऐसे ही उस मैसेज को अपने अंकल को दिखा दिया। तो मेरे अंकल जो है ना संगत जी ऐसे ही करने लगे कि ये सब ऐसी है, बकवास चीज़ है। तो मैंने उनको बोला कि आप बस मुझे एक बार बड़े मंदिर लेके चलो। तो संगत जी पहले तो वो चुप रहे और पता नहीं क्या सोचने लग गए। फिर संगत जी बोलते हैं ठीक है, हाँ चलेंगे, ठीक है चलेंगे। और संगत जी उन्होंने जब मुझे ये बात कही तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वैसे तो संगत जी वो इतनी जल्दी एग्री नहीं होते, लेकिन एकदम से हाँ भर दी उन्होंने। और संगत जी शायद वो गुरुजी की कृपा थी जो वो मुझे अपनी शरण में बुलाना चाहते थे और मेरा हाथ पकड़ना चाहते थे, मेरा हाथ थामना चाहते थे। संगत जी उनकी कृपा हुई और बिना किसी रुकावट के संगत जी मैं उनके दरबार तक पहुंच गई। संगत जी जब जिसका जो टाइम होता है ना, गुरुजी तभी उसको बुलाते हैं। मैंने आपको बोला ना मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन शायद मेरा वो टाइम था जब गुरुजी ने मुझे बुलाया। और संगत जी मेरे मन में वहाँ जाने की इच्छा तो जागरूक हुई, लेकिन संगत जी कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अचानक संगत जी ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि सब चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल होती चली गई। और संगत जी मैं और मेरे अंकल हम वहाँ गए। हमें वहाँ कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम गुरुजी की जो संगत है उन्हीं को देख रहे थे कि कैसे क्या करना है। और संगत जी हर तरह रास्ता देखते गए और सब चीज़ें ठीक हो गई। और गुरुजी के पास संगत जी हम उनके पास पहुँचे तो वह हमारे बड़े प्यारे दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद ना संगत जी मेरे मन में एक इच्छा सी जागृत हुई, जैसे जैसे मैंने देखा था सुना था कि गुरुजी जैसे आप औरों को दर्शन देते हो वैसे आप ना मुझे भी किसी रूप में दर्शन दो, तितली के रूप में दो, कभी सपने में दर्शन दो। तो मेरे मन में ना ये इच्छा बार बार हो रही थी कि गुरुजी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। मतलब संगत जी मैं पूरे दिन ऐसे ही वेस्ट करती रही और संगत जी बस यही सोचती रही कि गुरुजी कैसे मुझे दर्शन देंगे। और संगत जी देखिए कहते हैं ना कि गुरुजी को जब दर्शन देने होते हैं ना वो पता भी नहीं लगने देते। और संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे बार बार होते थे कि मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ, मैं तेरे साथ चाय पीने आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना, मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा, मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। लेकिन संगत जी पता नहीं वैसे उस रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन हाँ गुरुजी से लड़ना मतलब आप उसे लड़ना भी कह सकते हो, शिकायत करना भी कह सकते हो। मान लो अपने संगत जी किसी अपने से शिकायत करी तो वो उस शिकायत को दूर करेगा, तो उसी तरीके से ना गुरुजी भी आपकी शिकायतों को दूर करते हैं। और संगत जी मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके बाद मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेती थी कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। गुरुजी से मांग के, गुरुजी से मांगना नहीं है, उन्हें मानना है। तो संगत जी बाद में मुझे रियलाइज हो जाता था। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर के आसपास ना मुझे कबूतर दिखा और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे ना कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी मुझे बहुत बड़े संकट से भी गुरुजी ने निकाला, जिसे संगत जी काला जादू कहते हैं, उससे भी बचाया। संगत जी मैंने बहुत कष्ट झेले हैं अपने जीवन में। मेरे पे जो बीमारी है ना वो संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से, मैं आपको बताऊं। और संगत जी इस संकट को ना गुरुजी ने काटा, क्योंकि संगत जी काफ़ी लंबे टाइम से मेरे एक अपने ही हैं। मैं उनका नाम इस सत्संग में खैर क्या लूं, लेकिन वो भी गुरुजी को ही मानते हैं। लेकिन संगत जी वो ना गुरुजी के साथ साथ ना तांत्रिक और इनके जादू टोने वालों के पास भी जाते हैं। तो वहीं से संगत जी उन्होंने मेरे ऊपर संगत जी ब्लैक मैजिक करवाया है। और कितनी बार तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली हैं, मैं बता नहीं सकती।
संगत जी मेरे तो दिमाग की जो नसें हैं ना वो पूरी तरह फट चुकी थी। और संगत जी ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन भी मेरा हो चुका है। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, थायराइड, बीपी, शुगर ये भी संगत जी मुझे हो गया था बेवजह संगत जी। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं और ज़्यादा टेंशन में थी। और मेरी ये टेंशन ना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, कम होने का संगत जी नाम ही नहीं ले रही थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, इन्हीं सभी का चीज़ों के कारण ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दिन प्रतिदिन संगत जी मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी ना कि संगत जी मैं मेडिसिन लाती थी और संगत जी मेडिसिन अपने आप पन्नियों में पड़ी पड़ी खराब हो जाती थी संगत जी। और संगत जी मतलब इतना, जैसे आप मेडिसिन लाए संगत जी, मेडिसिन लाएंगे तो थैले में ही आएगी या किसी पॉलिथीन में आएगी। वो पॉलिथीन में लाने के बाद ना संगत जी मैं उसमें से एक गोली भी नहीं खा पाती थी कि संगत जी अगले दिन वो मैं देखती थी कि मेडिसिन ना पिघल सी गई है। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी तो मेरे हस्बैंड को भी समझ नहीं आता था, हम परेशान थे संगत जी। और बीमारी की वजह से मैं इतनी टेंशन डिप्रेशन में थी ना, बहुत ज्यादा थी। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने दरबार जोड़ा और गुरुजी ने कहा कि मेरे दरबार आके जल प्रसाद ले, लंगर प्रसाद ले। मैंने संगत जी जिस दिन गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया है ना, उस दिन संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पे से ना बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और नहीं, आप विश्वास करिए संगत जी कि मेरे शरीर में ना इतना बड़ा रोग हो चुका था ना कि अंदर ही अंदर वो मुझे खा रहा था, जिसमें संगत जी मेरी ओपन हार्ट सर्जरी इस ब्लैक मैजिक ने करवा दी। मेरे दिमाग की नसें संगत जी ब्लॉक थी, वो ऑपरेशन गुरुजी कि महाराज से संगत जी पहला हो गया था, दूसरा गुरुजी की कृपा से रुका जब गुरुजी ने जोड़ा। गुरुजी ने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया था कि मैं तेरी 3 बीमारियां खत्म कर रहा हूँ, तो तीनों बीमारियां गुरुजी ने दूर करी। थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब चीजें गुरुजी ने संगत जी काट दी। और संगत जी जब खून के तक्के दिमाग में जम गए थे ना, तो ऑपरेशन बताया था, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ। और वो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं हुई क्योंकि पहला ऑपरेशन हो चुका था। तो ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी। तो संगत जी हमें गुरुजी ना पता नहीं लगने देते कि कब वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, कब कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मेरा किसी भी पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता था, मैं आपको बताऊं। लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद कहा संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह शाम घी का दीपक जला और संगत जी मेरा मंत्र जाप कर। मैं रोज सुबह संगत जी भजन पाठ जाप जरूर करती हूँ, इससे मन शांत रहता है। गुरुजी को साफ सुथरा घर बहुत पसंद है। मैं संगत जी हमेशा अपने घर को साफ रखती हूँ। हफ्ते में 2 बार नमक मिले पानी से पोछा भी लगाती हूँ, सेंधा नमक से। और संगत जी हमेशा यकीन मानिए, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना बहुत भारीपन लगता था, बेचैनी महसूस होती थी, रात को मुझे डरावने सपने आते थे, अचानक से भय लगता था, घर में ना लगातार तनाव और अशांति बनी हुई थी। और ये लगा लो संगत जी हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं था। और यही सब संगत जी घर में नेगेटिविटी के कारण ही हमारे घर में ये सब हो रहा था। और संगत जी ये बीमारियां ब्लैक मैजिक की वजह से लगी। और संगत जी गुरुजी ने इस क्लियर कर दिया था कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है जो कई सालों से है, कई सालों से। और संगत जी देखिए ये बुरा करने वाले ना कोई नहीं है, अपने ही है, और वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। लेकिन ऐसे कैसे गुरुजी को मानना संगत जी, जो आप ये कर रहे हो दूसरे का नुकसान कर रहे हो। बट संगत जी मुझे गुरुजी ने बचाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत। गुरुजी संगत जी दया के सागर है। पहले मैं नहीं समझी, और देखो संगत जी मुझे गुरुजी ने चुना है। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। क्योंकि देखिए संगत जी कहते हैं ना, जिसका जब जैसे समय आता है ना गुरुजी उसको तब ही बुलाते हैं। और मेरा समय संगत जी जब ही आया जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार बुलाया। मैंने मेडिसिन्स ली संगत जी, मैं बता रही हूँ ना मेरी मेडिसिन्स खराब हो जाती थी। लेकिन जब गुरुजी के लंगर और चाय प्रसाद को मैंने शुरू कर दिया ना, उसके बाद संगत जी मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ी।
बिल्कुल भी नहीं भागने की। मतलब मैं संगत जी आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यही कहूँगी कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो गुरुजी की कृपा से, नहीं तो मारने की तैयारी तो ना मुझे पूरी तरीके से कर ली थी मेरे अपनों ने। और संगत जी देखिए, कोई दूसरा हो तो मैं लड़ भी लूं, लेकिन जब घर का ही आदमी हो ना, और सबको पता है, किस ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड को नहीं पता, सबको पता है संगत जी, सबको, कोई ऐसा नहीं है घर का बच्चा बच्चा जिसे ना पता हो कि किसने क्या किया है। लेकिन संगत जी जब इंसान के अंदर क्रोध इतना भर जाता है ना, लालच बुरी बला इतनी भर जाती है कि वो अपने ही परिवार का सत्यानाश करने में लग जाए, तो संगत जी फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी मैं शुरू से ही संगत जी भोलेनाथ की भक्त रही हूँ, पूजा करती रही, तो मैंने तो सब उन्हीं पे छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भोलेनाथ तो ऐसा मेरा हाथ थामेंगे कि वो मुझे ऐसी परिस्थितियों से निकालते ले जाएंगे। मेरे घर में संगत जी क्या नहीं मिला बताओ, क्या नहीं मिला संगत जी। काट काट के बिल्लियों को मेरे घर में फेंका गया, सुअरों को मेरे घर में फेंका गया। और संगत जी लड़ने वाला, किससे लड़ोगे आप बताओ, किससे लड़ोगे? स्पष्ट पता है संगत जी, कैमरे लगाए, कैमरे में साफ दिख रहा है कौन फेंक रहा है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे तो खैर संगत जी नहीं मुंह बंद थे, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चुप कराते थे, चलो छोड़ो चलो छोड़ो चलो छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो के चक्कर में संगत जी मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। बस आज मैं अपने गुरुजी का बड़ा शुक्राना करती हूँ कि आज मैं बैठी हूँ, तो उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। उसके जाने का कारण यही था कि संगत जी मैं बेवजह बेवजह इन सब चीजों को भुगत रही हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने यही कहा कि सब्र का फल मीठा होता है और समय ही जवाब देता है। आज भी करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन गुरुजी ने कहा था तेरी 3 बीमारी खत्म करूंगा, वो गुरुजी ने किया। और संगत जी गुरुजी के कहे हुए वचन सत्य हैं, उन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ संगत जी कि ये सत्संग सुना करो। सत्संग के माध्यम से ही आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्या पता कौन आप पे क्या करने वाला और गुरुजी किस चीज का संकेत दे रहे हो। तो प्लीज संगत